साइलेंस। तो ये किसी के ईगो को, अगर उसमें कहीं भी ईगो होगा ना, उसे बहुत हर्ट होगा, अपमान फील होगा कि मेरी तो बेइज्जती कर दी, मेरी ओम शांति भी नहीं ली। तो दादी ऊपर कमरे में पहुंचे तो मैंने कहा, दादी एक बात पूछूं क्या? मैं कमाल कर दी आपने, पहले तो इतना निरंकारी बन के आप खुद गए उसके पास, ओम शांति किया, और अगर उसने ओम शांति का जवाब नहीं दिया, उसने ओम शांति, आपका ओम शांति का भी जवाब नहीं दिया, ना आपसे बात करने की इच्छा व्यक्त की, तो ये तो आपका घोर अपमान हुआ। तो इसमें आपको दादी फील नहीं हुआ? मैं तो हैरान हो गया हूँ आपको देख के, आपको जरा भी फील नहीं? कहती ना, बिल्कुल नहीं हुआ। तो कहा, क्या सुंदर शब्द था। कहते ये भाई तो मम्मा पापा को भी नहीं कुछ समझता था, तो हमें क्या बड़ी, हम क्या बड़ी बात है उसके लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे जरा भी फील नहीं हुआ। मैं कहा संकल्प नहीं चला दादी? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं चला। तो मेरे ऊपर ऐसी ऐसी चीजें, एक एक चीज मैंने दीदी से शेयर की हुई है पुरुषार्थ की, मैं आपको क्या बताऊं, एक एक चीज जो मुझे याद आती रहती है, और मुझे वो छाप लगी हुई है उनकी उन बातों की, कि देखो निरंकारिता हो तो ऐसी हो, इस तरह इंसान की निरंकारिता हो, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मतलब हमेशा अपने आप को बड़ों के सामने, अब निरहंकारी कैसे बने, सबसे पहले मैं अहंकार को एलबोरेट करूंगा, और फिर मैं हाउ टू बी इगोलेस, उसके ऊपर मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूंगा इस दिन के ऊपर। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, ये ईगो के कारण ही ना सारे वर्ल्ड की सब प्रॉब्लम्स का अगर मूल देखेंगे, तो उसका मूल ईगो ही, अहंकार सबसे बड़ा। इसलिए ईगो लेस होना एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अहंकार रहित, आप देखेंगे ड्यू टू ईगो, अब आप देखो दो जगह हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाले गए। अब उसका मूल कारण कितने लाखों लोग कुछ कुछ देर में, सेकंड मिनट में ही खत्म, मिनट में, मिनटों में, 2-4 मिनटों में समाप्त। अभी रजनी बहन जापान के मिले थे, वो कहती है हिरोशिमा नागासाकी में हमारी गीता पाठशाला है, मैं जाती रहती हूँ, जापान में ही है दोनों। तो मैंने उससे पूछा कितनी देर में, कहती बहुत थोड़ी देर, अभी तक भी उसके प्रभाव वाले व्यक्ति हैं। हार्डली 1-2 मिनट में ही सब लाखों लोग मारे गए। अच्छा, उसका रूट काज क्या, क्या कारण, आप देख क्या कारण था, कौन, क्या उसका रूट काज भी ईगो था। आपको बताएं किसका ईगो? आप सब कहेंगे अमेरिका का ईगो, जापान का, ऐसे सत्यानाश कर दिया। नो डाउट ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सच पूछे जापान का भी ईगो था। आप कहेंगे वो कैसे? तो जिसने वो वीडियो देखी हो, मैंने देखी है वो वीडियो जापान उसके हिरोशिमा नागासाकी की, तो वो जो है उसको, जो है जापान ने, सबसे पहले जापान ने अटैक किया अमेरिका के नेवी में, रात्रि के टाइम पे उसकी समुद्री कुछ टुकड़ी थी सर, उसको मारा, खत्म किया। तो अब उसने तो बदला लेना था, लेकिन उसने फिर भी वार्न किया, शायद वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार था क्या था, तो उसने पुनः पुनः सुजेस्ट किया कि अब यहाँ बात खत्म करते हैं, तुम भी सब कुछ फुल स्टॉप करो, हम भी स्टॉप करते हैं, बिल्कुल फिनिश। परंतु जापान नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, ईगो में रहा। अल्टीमेटली फिर उसने वो सबक सिखाने के लिए हिरोशिमा को बर्बाद किया, और पहले वो किया तो भी वो जापान अकड़ में रहा, बिल्कुल नहीं, उसने झुकने को तैयार नहीं था कि भाई खत्म करें और हम कुछ संधि करके वो करें, बिल्कुल नहीं था। फिर उसने सेकंड नागासाकी, और नागासाकी पे नहीं, वास्तव में कोई दूसरा शहर चुना था। बाय द वे जो जहाज गए, जहाज जाते थे दो तीन, दो इकट्ठे, तो वो पिछलों का कनेक्शन कट हो गया और वो घूमता रहा,
ऊपर। इतने उनकी वेट करता रहा, इतने इतने बादल आ गए, इतने बादल आ गए कि वो नजर ही ना आए जहां डालना। और कहीं गलत जगह डाला जाए लेक में, सारा बर्बाद हो जाए, फायदा क्या। अल्टीमेटली फिर वापस चल पड़ा कि भाई, फिर उससे कहा जो साथ था पायलट के, और जो के देख, इज देयर एनी अदर सिटी जिसमें कर दिया जाए। कनेक्शन तो अमेरिका से जुड़ा हुआ था और इतना ईंधन बचा था कि अब वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं। तो वी कांट वेट मोर, वी कांट वेट मोर, उसने कहा कि अब नहीं, अब तो वापस अगर अमेरिका पहुंचना है अब चलना पड़ेगा। तो वापस जा रहा था तो उसने कहा देख कोई और शहर बीच में, वहीं अमेरिका से ही हैंडल हो रहा था। तो उसने देखा नागासाकी है। तो नागासाकी में बादल नहीं थे, वो साफ क्लियर था। तो वो बम जो वहां के लिए लाए थे वहां मार के चले, डाल के चले गए और वो मारा गया। तो और पहला बम जो डाला 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में, और नागासाकी पे जो पड़ा, और उसका 6 अगस्त को जो नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी में जो बम डाला उसका नाम था फैटमैन, और वो डाला था 9 अगस्त को। तो देखो, इसे कार्मिक फिलॉसफी कहते हैं। डालना किस शहर में था, डला कहाँ, जरूर कोई पाप का खाता वहां ज्यादा जुड़ा हुआ था। तो कहने का भाव, लेकिन आप देखिए फिर उसके बाद फिर अमेरिका ने धमकी दी कि अब भी कर ले, अपनी अकड़ को छोड़ दे, ईगो को छोड़ दे और बैठ जाए, सब कर ले, नहीं तो मेरा नेक्स्ट निशाना टोक्यो रहेगा, उसकी राजधानी। तो फिर वो कहीं उस ईगो छोड़ा उसने, और फिर जाके वो, ये अलग बात है, समय के अंतराल में आगे चल के तो जापान और अमेरिका का आपस में निकटतम भी, मित्रता भी हो गया, सब ठीक हो गया, वो एक अलग चीज है। और जापान ने फिर पुनः इतना प्रोग्रेस करके कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन प्रश्न ये है कि वो जो लाखों का मृत्यु हुआ, बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी, सब भी बड़े, कहते वो सीन वहां दिखाते तो हो। तो आप सोचो, लाखों का इतना बर्बादी हुई, एक ईगो केवल जापान का नहीं, जापान का भी था, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए अमेरिका का भी ईगो ही कहेंगे। अरे भाई तुम बैठ जाओ, इतना बड़ा हत्याकांड करके सबक सिखाओ, इसकी बजाय बैठ के वो कर लो। इतना क्रुएल्टी तो ठीक नहीं ना, इतना निर्दयीपना। तो ये का मतलब कि आप देखेंगे सारे विश्व में जितने भी युद्ध हुए अहंकार के पीछे, जितने लाखों लोग मारे गए अहंकार के पीछे, अहम भाव मनुष्य का। आप देखिए, अब ये नवंबर का महीना चल रहा है, आज 10 नवंबर है, आज से 5 दिन पहले 5 नवंबर पानीपत में एक ऐसी घटना हुई जो सारे भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। तो क्या इतिहास बदला, 464 वर्ष पहले आपने सुना होगा पानीपत की 3 लड़ाइयां, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत, हिस्ट्री में सबको पढ़ाया जाता है। तो जो ये बैटल, पहली वाली बैटल थी 1556 में हुई, जिसमें हिमू विक्रमादित्य, राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हिंदू शासक था दिल्ली में, उसके बीच में, और दूसरी ओर से केम टू नो अकबर आया, बाबर आया, जो भी वहां से आया अफगानिस्तान से। और एक ईगो के पीछे ही होता है कि मेरा साम्राज्य हो जाए, अकबर उसके बाद ही। लेकिन वो 2 दिन पहले पहुंच गई, जलंधर ठहरी थी पहले, और फिर जलंधर से पानीपत वो 2 नवंबर पहुंच गई। लेकिन ये सेना जो है इसकी, हिमू की, थोड़ा लेट आई, 4 रात को पहुंची, और थकी हुई तो आई थी। 5 को युद्ध हुआ, और 5 को युद्ध हुआ, उसमें युद्ध में जो है, वैसे राजा हिमू विक्रमादित्य बहुत अच्छा वो वीर था, लेकिन इसमें वो मारा गया, वो हो गया, परास्त हो गया, हार गया। उसकी आंख में तीर मारने का उन्होंने पक्का संकल्प किया था। और यहीं से मुगल साम्राज्य, अगर वो नहीं तो हिंदू साम्राज्य ही चलता है यहीं से, फिर वर्षों तक फिर मुगल साम्राज्य रहा, फिर अंग्रेज आए, सारा हिस्ट्री फिर चेंज होता गया। तो आप देखेंगे कि
मनुष्य का अहम ही देखो वहां से चला। भारत की नीयत अक्सर कम रही है दूसरों को लूट के और उस देश को हड़प लूं, लेकिन बाहर के देशों की, मुस्लिम देश, मुगल, अंग्रेज भारत पे हमेशा नियत दूसरी रख के उस साम्राज्य को लूटने की भाव, ताकि मेरा ईगो बढ़े कि मेरा बड़ा साम्राज्य हो गया, भारत को भी मैंने जीत लिया। मनुष्य को एक ईगो के पीछे लाखों लोगों का हत्याकांड कराने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखेंगे जितने भी हुए पीछे उनके कारण मनुष्य का ईगो। तो इसलिए उस चीज को हम सामने रखते हुए इस अहंकार को, अहंकार चलो वो तो हो गए बड़े बड़े जो मैंने बताए, लेकिन अपने भी आप देखेंगे डेली डे टू डे लाइफ में ईगो के कारण, मनुष्य के अहम भाव के कारण आपस में टॉकिंग टर्म बंद हो जाती हैं, आपस में बोलेंगे नहीं, काफी काफी दिन बातचीत नहीं करेंगे। एक फ्रेंड की बात अपने दूसरे फ्रेंड के साथ बोलचाल बंद हो गई, बोले नहीं, कजन कजन ब्रदर के साथ नहीं बोलना बंद हो गए किसी बात को लेके, 3 महीने तक बोले नहीं। किसी को पता लगा, उसने कहा भाई आपका आपस में इतना वास्ता पड़ता है, आप क्यों नहीं बोलते? ये बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, छोड़ो परे, बोलो। 1 मिनट सोच के कहता है अच्छा मैं तो बोल लूंगा, पर शर्त ये है कि मेरा पहले वो बोले। फिर उसके पास गया, उसे भी कहा भी तुम्हारा इतना आपस में पड़ता है, तुम छोड़ो, बोलो। उसने कहते हैं इस बात के कारण हुआ, कहते तो बड़ी छोटी सी बात है, कहता अच्छा मैं तो बोल लूंगा, शर्त ये कि पहले वो बोले। तो इस तरीके करके वो मतलब कि कितना एक वो जो है मनुष्य का अहंकार कि पहले वो दोनों तंग है, दोनों बोलना भी चाहते हैं, पर पहले कौन बोले, मैं ईगो क्यों छोड़ू, मैं क्यों झुकूं, ये मनुष्य का। हाँ, और हमारे यहाँ कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। फलाने ही वृक्षा नमंती, फल वाले वृक्ष झुके होते हैं। गुणानि ही जना नमंती, सज्जन पुरुष भी झुक जाते हैं। और दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा लेकिन झुकेगा। तो ये चीज एक हमें मन में सोच के चलनी चाहिए कि हमें किसी तरीके भी हर तरीके से वो हो कि हमें किसी तरीके से झुकना पड़े, चाहे कुछ होना पड़े, लेकिन मुझे अहम भाव को त्यागना है। तो हुआ क्या, 1 साल तक नहीं बोले, 5 साल तक नहीं बोले। 5 साल के बाद उस व्यक्ति को एक बार हार्ट पेन हुआ। हार्ट पेन हुआ तो वो ले गए अदलखा हॉस्पिटल में उसको। तो उसको हार्ट पेन में वो जो है जाके उसे एडमिट किया, और चाहे डॉक्टर ने कहा भी तेरा तो बहुत ब्लॉकेज है, तेरा तो सर्जरी होगा, और उसे एडमिट कर लिया। अब सारे रिलेटिव फ्रेंड सब मिलने आए। उसने सोचा पता नहीं मैं बचूं ना बचूं, अब मैं वो भी बात खत्म करता हूँ। और उसने क्या किया, उसने मैसेज भेजा उस कजन ब्रदर को जिससे बोलचाल 5 साल से बंद थी। वो भी आया मिलने के लिए, दौड़ा दौड़ा कर ले, शुक्र है मैसेज भेजा उसने, यार तू बोला नहीं 5 साल से, क्या यार तू नहीं बोला, मैं तो बोलना चाहता, यार तू नहीं बोला। फिर जिस बात से उनका आपस में थोड़ा हुआ था वो बस क्लियर कर ही रहे थे, लगभग क्लियर हो चुका था, इतने डॉक्टर दौड़ा हुआ आया। डॉक्टर ने कहा कि भाई वो हार्ट का पेशेंट कौन है? डॉक्टर साहब मैं हूं, बोलो। कहते हैं ऐसा है, हमारी मशीन में कुछ खराबी थी, तेरा हार्ट ओके है, तेरे को हम शाम को डिस्चार्ज कर। डॉक्टर साहब मेरा हार्ट ओके है क्या? डॉक्टर तो चला गया, वो उसको ये कहता है भाई सुन ले, मेरा हार्ट ओके है, इसलिए तेरी मेरी वही रहेगी जो पहले थी, अभी तो मेरे में जान है, मैं नहीं झुकने वाला अभी। बताइए कितना मनुष्य का ईगो, पहले सोचा था मैं जा रहा हूं, ये है मनुष्य का अहंकार। इसलिए इस अहंकार को हमें त्यागना चाहिए। अब उसमें क्या तरीके हैं वो भी हम सामने रखेंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। देखो हिंदुइज्म में भी
विकारों में जो बताते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नो डाउट हमें काम विकार बाबा कहते हैं सबसे मुख्य तो ये है लस्ट, जिसने सारे विश्व जल के राख हो गए। क्रोध को भी कहते हैं, लेकिन सच पूछें अहंकार को भी हमारा एक प्रदर्शनी के चित्र में स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई कि पुरुषार्थी जंप करता करता काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की पहाड़ी से फिर धड़ाम गिर के फिर नीचे आ, सारा किया कराया गया। जितने विद्वान, जितने वो टॉप पे पहुंच के भी ईगो आ जाता है तो फिर सब जीरो। इसलिए अहंकार भी कोई कम नहीं है, बहुत जबरदस्त है। अहम के कारण ही वास्तव में सर्वनाश हो जाता है, सारी सृष्टि बारूद के ढेर पे। अहम के कारण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र एक दूसरे से होड़ लग गई है, उससे ज्यादा बना रहे हैं, और सबको पता है इसका रिजल्ट एक विनाश ही होना है और कुछ नहीं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस अहम भाव से अपने आप को मुक्त रखें। तो अब और आप देखें, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा था, ये तो हो गया। हिंदुइज्म में भी अहंकार को बहुत बताया, और क्रिश्चियनिटी में भी जैसे हम 5 बताते वहां 7 बताते हैं, और उसमें वो सबसे पहले पे वो प्राइड, अहंकार को, ये अहंकार ही वो कहते हैं सबसे बड़ा अगर मनुष्य का दुश्मन है अहंकार। इतना तक कहा है कि जब व्यक्ति ये कहता है ना आई एम टोटली ईगोलेस, कहते हैं इसमें भी ईगो होता है उसके मेरे जैसा निरहंकारी कोई नहीं है, मैं तो अहंकार मतलब ही नहीं, समझो ये भी अहंकार है। निरहंकारी व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं कि मेरे को अहंकार नहीं है, उसका दुनिया तो भले परिचय देगी पर वो नहीं देगा कभी। तो ये मनुष्य का एक बहुत बड़ा ईगो की बात मैं आपके सामने रख रहा था। छोटे छोटे और अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। एक अहंकार का बताना चाहूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, आप सब जानते हैं, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री की वाइफ का नाम था ललिता शास्त्री। तो ललिता शास्त्री से पत्रकारों ने, कॉरेस्पोंडेंट ने इंटरव्यू लिया कि ये बताओ उनकी डेथ के बाद कि हमने सुना है कि बहुत महान थे पर वो बहुत नरम थे, वो कुछ भी नहीं कहते थे किसी को, नौकर को भी कुछ नहीं कहते थे, क्या ये बात सत्य है? उसने कहा सत्य है, सत्य। मैं कभी कभी क्रोध कर लेती थी, और जब मैं क्रोध करती थी वो मेरे को एक शेर सुनाते थे। तो वो शेर क्या था? हम्म, कुदरत को भी नहीं पसंद, कुदरत को भी नहीं पसंद सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी भगवान ने हड्डी जबान में तो आप देखिए कितनी बड़ी बात थी ये। या ये शेर जब मुझे गुस्सा आता वो सुना देते थे, कुदरत को भी नहीं पसंद सख्ती जबान में, सख्ती बयान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। मनुष्य को जबान, आप जबान में देखो कोई हड्डी है? नहीं है ना। हाँ, इसे क्योंकि कुदरत को पसंद नहीं है सख्ती बयान में, जो आप बोलते हैं बयान देते हैं उसमें सख्त बोलें, वो कुदरत को नहीं पसंद, इसीलिए हड्डी नहीं दी। परंतु फिर भी इस नरम जीवा से मनुष्य पता नहीं इतने इतने कटु वचन बोल जाता है, जिससे युद्ध छिड़ जाते हैं और जिससे बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और मैं एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा आपको। एक कन्फ्यूशियस हुए हैं दार्शनिक चाइना में। तो बहुत बड़े वो दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस जो है। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उस वक्त जो है उनके कुछ शिष्य कि हमें कुछ तो जीवन भर आप बड़े उच्च आदर्शों के और बड़े सिद्धांत और बड़े तपस्वी टाइप करें, मुझे हमें कुछ शिक्षा अपने जीवन का सार लास्ट में दे। कहते आ जाओ मैं दे देता हूँ। तो वो आए सारे, उन्होंने कहा देखो, पहले अपना वो दिखाया कि देखो मेरे दांत हैं, कि दांत नहीं है। एक एक करके सारे दांत टूट गए। फिर जबान दिखाई कि जबान पूरी लंबी चौड़ी है भाई, ठीक।
कहते हैं आप देखो, जो बस यही सार है शिक्षा कि मनुष्य में अहम और अकड़ जो होती है ना सख्त, वो एक दिन उसको तोड़ देती है। और नरम स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत लास्ट तक भी जीता है। देखो ये जवान आज तक भी सुरक्षित है वैसे की वैसे, क्योंकि ये नरम है। और ये दांत जो सख्त में अकड़ के खड़े हुए हैं, एक एक करके सब टूट गए। ये तो रक्षक थे इस जवान के लिए, टूट गए। तो कहने का यही शिक्षा है जीवन में, कभी भी अभिमान नहीं करना, ईगो लेस रहना है, तो आपका जीवन एक महान है, श्रेष्ठ है। इस तरह मैं और भी एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा ये थी कि अहंकार से परे बहुत निरहंकारी बन के रहो, सदाई निर्माणचित बन के रहो। तो आनंद जो थे, आनंद ने फिर आगे अपने किसी शिष्य को शिक्षा दी, और जिनको बहुत शिक्षा देने के बाद लगा भी ये परफेक्ट हो गया, तो उसे कहा भाई तुम बिल्कुल अब तैयार हो, दुनिया कुछ भी कहे क्या तैयार हो, शिक्षा देने योग्य बिल्कुल तैयार हो चुके हो? कि हाँ हो चुका हूं। तो अच्छा मैं पूछता हूँ, तुम शिक्षा देने जब जाओगे, तुझे तो कहीं गालियां देंगे और कहीं कुछ कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो तुम क्या करोगे? कि मैं उन्हें समझाऊंगा, कहूंगा कि मेरी बात तो सुनो, प्रेम से समझाऊंगा, वो भले मुझे कहेंगे। कहते अच्छा फिर भी नहीं मानते, फिर कहीं और गया, फिर इतना तक कि तेरे को कुछ लोग पत्थर मारेंगे, फिर तुम क्या करोगे? कहते मैं फिर भी उन्हें कहूंगा कि आप मेरी बात तो सुनो, कोई बात नहीं, आप इतना वो ना हुए क्रोधित, मेरी बात सुनो, मैं आपको जो बात सुनाने जा रहा हूं मैं सुनाऊंगा, फिर भी भले पत्थर खाऊंगा पर मैं सुनाऊंगा। क्या अच्छा फिर भी पब्लिक ना रुके और आ जाए तेरे ऊपर स्टेज पे भी, तेरे कपड़े भी फाड़ने लग जाए, फिर क्या करेंगे? कहते मैं फिर भी समझाना नहीं छोड़ूंगा, उन्हें कहूंगा आप कपड़े बेशक फाड़ लो, लेकिन मेरी बात जरूर सुनो जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। आप एक बार उसको मौका तो दो, सुनो तो सही। तो फिर उन्होंने कहा आनंद ने कि अब हम मान गए तुम तैयार हो, कि अगर तेरी इतनी स्थिति है, तो कहने का भाव मतलब कि मनुष्य को पूरा ईगोलेस होना बहुत जरूरी। उनकी शिक्षा भी यही थी कि ईगोलेस होना बहुत जरूरी। अब हम ऐसा कैसे बनाएं निरहंकारी जीवन, उसके मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँ। तो सबसे पहले जीवन के कुछ सिद्धांत बना लें। क्या? खुद की प्रशंसा ना करें, खुद खुद की प्रशंसा ना करें। और मनुष्य किसी ना किसी तरह शेखी अपनी बड़ाई कहीं ना कहीं कर ही बैठता है, और वो नहीं करना चाहिए मनुष्य को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम प्रयास करें खुद की प्रशंसा, वो उस चीज से बचें। तो जितना हो सके उससे हम निरहंकारिता जीवन में आएगी। और कोई करता है वो अलग चीज, लेकिन हम खुद कभी ना अपनी प्रशंसा करें, अपनी उपलब्धियां गिनाएं। मतलब जब किसी के पास, मनुष्य के पास होता है, तो वो कहीं ना कहीं वर्णन करता है। इवन आपने कुछ बहुत अच्छा ड्रेस बहुत कीमती पहना है, बड़े अच्छे घर में गलीचे लगाए, कुछ और लगाया, तो एक इच्छा रहती है सब महिमा करें, मेरे वस्त्रों की भी करें, मेरे बंगले की भी करें। ये भी एक अहंकार। हाँ, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक ने बहुत कीमती सूट पहना, लाखों रुपए का, तो उसकी कोई ना कोई महिमा करता है। एक दिन वो पहन के गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर कुछ नहीं कहा, फिर कहीं आकर किसी से पूछा, उसने कहता मेरा सूट कैसा लग रहा है अभी बता। क्योंकि उसको अंदरूनी इच्छा थी कि मेरी कोई महिमा करे, इस सूट की महिमा करे। तो उसकी बुद्धि में क्या रहेगा? भगवान तो रह नहीं पाएगा। जो इतना कीमती सूट पहनेगा ना, हर वक्त सूट ही रहेगा कि वाह मेरा सूट। और वो ये इच्छा रहेगी, लालसा बनी रहेगी कोई इसकी महिमा करे। तो मनुष्य को ये भी एक ईगो चीजें दिलाते हैं। इसलिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा बनना चाहिए। फिर
कोई भी आपकी अचीवमेंट्स है, कोई भी आपकी उपलब्धियां हैं, आप उन सब को परमात्मा के आगे स्पुर्द करते हैं, भगवान के आगे स्पुर्द करते हैं। मतलब उन सब के निमित्त उसको समझे, ये जो कुछ मेरे पास है उसी के कारण, ये कोठी भी उसी की दी हुई, ये जमीन जायदाद भी उसकी दी हुई, ये बच्चे भी उसके दिए हुए, मैं इसका इनकार किस लिए करूं? इसमें कोई मेरी वो नहीं है बहादुरी बहुत बड़ी। तो ऐसा मनुष्य का बहुत ही जीवन ऐसा होना चाहिए कि कभी भी उपलब्धियां जो है उसको ज्यादा ना वो करे, उसको अपने जीवन में उनको बहुत ही निर्माण चित्त बन के चले, सभी उपलब्धियां परमात्मा को, उसका श्रेय परमात्मा को दे, ऑल क्रेडिट टू गॉड, या सब दूसरों को दे कि आप सबके कारण ही ये जो मैं कर पाया हूं, आपकी दुआओं के कारण ही, इसमें मेरा कोई कोई खासियत वो नहीं है, आपकी टीम के कारण। तो ये एक हमेशा ऐसा मन में बुद्धि में सोच के चलेंगे तो उससे हम निरअहंकारी बन पाएंगे। हमेशा बाबा भी यही कहते थे, देखो कई बार शिव बाबा कहते थे ना, बच्चे तुम्हारे बिना मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही तो मेरी भुजाएं हो, ये ब्रह्मा, और ब्रह्मा भी तुम्हारे बिना क्या कर सकता, जबकि करण करावनहार है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिवान है, तो भी ईगोलेस। और कितना शब्द कितना सुंदर कह देते हैं बाबा कि मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अरे वाह, भगवान स्वयं भगवान ऐसा शब्द बोल दे, और हम अपने आप को पोस्ट पोजीशन वाला, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर, मैं ये सब जानना, मैंने सारा पता है, तुसी की समझा मैंने। ये मनुष्य का ईगो इतना है, विशेषकर हमारे पंजाब की धरनी में अहंकार को जीतना एक बहुत बड़ी चीज है। आप कहेंगे कैसे, पंजाब को क्यों ले रहे हो? वैसे तो सारी दुनिया, परंतु ये दादी चंद्रमणि सुनाती थी मेरे को। कहते थे कि मैं जब साउथ इंडिया जाती हूँ ना, वहां बड़े बड़े गवर्नर भी आके पैरों, इतनी निर्माणता है वहां, गवर्नर भी आके, चीफ मिनिस्टर आके पैरों में पड़ेंगे, पैरों को हाथ लगाएंगे। और कहती है जब पंजाब आती हूँ ना, एक मेतर भी होता है ना, मेतर समझते होंगे, जमादार, मेतर भी ऐसी बात है की समझे तुसी मैनू, वो भी अपने को कोई डीसी से कम नहीं समझता। कहती थी इस भूमि में इतना वो है ईगो। हर एक को ये अलग बात है, उन्होंने ज्ञान दे दे के, रिस्पेक्ट दे दे के उनकी हड्डियों को नरम किया है, ये दादी चंद्रमणि की विशेषता। और हमारी सारी दादियों ने अमृतसर में वो किया है। तो मतलब इस अहम को जीतना एक बड़ी चीज है, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा, जो हमारी सुनाती थी क्वीन मदर, झुक झुक मर मर मिट मिट, हाँ जिंदगी में सीखना ही है। मेरे अगर झुकने में अगर कोई डिस्प्यूट खत्म होता हो, आज ही लाखों कोर्टों में करोड़ों केस खत्म हो जाए, अगर एक पार्टी झुक जाए, केवल सॉरी कर दे, पर करेंगे नहीं। सॉरी भी करेंगे ना, दादी हमारी कहती थी अरे भाई मैंने सॉरी कर दिया, क्या मेरी साड़ी खराब हो गई क्या? हाँ, कर देना चाहिए, आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी नहीं करें, अकड़ के रहेंगे, उसको नीचा जरूर दिखाना। दे आर रेडी टू वेस्ट देयर मनी, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर एनर्जी, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर टाइम, ओनली ओनली ड्यू टू ईगो। उस अहम के कारण कितना टाइम, एनर्जी, धन सब वेस्ट करते हैं, बताओ। और एक बार दिल से सॉरी, सॉरी भी करेंगे ना, वो भी अकड़ के करेगा, कोई करेगा, सॉरी कह दिया, सॉरी गेट आउट, अब सॉरी कह दिया, दैट्स ऑल। ये कोई सॉरी है बताओ? अरे दिल से कहो ना, आई एम सॉरी, आई हैव हर्ट यू, आई एम वेरी मच सॉरी। ये एक चीज है, हमें जीवन में प्रयास करनी चाहिए, कहीं मेरे सॉरी दिल से रियलाइज कर, वो आपको इसके रिटर्न में कुछ और मिलेगा, जब आप करोगे आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, हाँ, आ गई हूं तेनू अकल, कोई कहेगा आपको, तो उस वक्त भी आप कुछ भी कह सकते हैं, मेरे पार्ट से जो मेरी गलती हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, सचमुच उस वक्त अकल मेरी बंद थी,
फिर तो हमेशा के लिए कूल डाउन हो जाएगा। अगर स्टिल यू विल से सॉरी, तो अपने आप को ऐसा हम समझ के जीवन में वो बन के चलें, तो विशेष जो है उससे हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा, बहुत जीवन में ऊंचाइयां आ जाएंगी। इसलिए सभी उपलब्धियां जो हैं वो परमात्मा को समर्पित करके चलें, और करण करावन हार उसी को समझ के चलें। मैंने जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागत, करण करावन आपे आप, मानस के कुछ नाही आप। कौन खिलावे कौन पिलावे, पाछे बचरे छरिया, प्रवासी पक्षी हजारों हजारों माइल दूर चले जाते ने छोटे छोटे बच्चों ਨੂੰ ਛੱਡ के, तो कौन खिलावे कौन पिलावे, उनको कौन खिलाता है कौन पिलाता है। तो उसमें सिद्ध किया है, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सब निमित्त हैं, हमारे द्वारा करण करावन हार तो वही है। ये बात एक अंदर पक्का समझ के चले, उससे जो है हमारा जीवन बहुत ही निमित्त समझ के चलेंगे ना, कि करण करावन हार ही वो है, मैं तो कर ही नहीं रहा। अरे अरे तुम नाम मेरा कर देते हो, करते खुद हो, खुद को छिपा लेते हो, बाबा से बात करते रहो, बाबा सब कुछ करते हैं आपको और खुद को छिपा लेते हो बाबा। हाँ, मैं तो केवल एक मीडियम हूँ, मैं केवल एक माध्यम हूँ। तो उससे कितना अच्छा हम एक निमित्त भाव आ जाता है, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। ये दादी प्रकाश मणि का स्लोगन था, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, फिर वाणी निर्मल निकलेगी। जैसे हमारी आदर्श दीदी जी ने ब्रह्मा बाबा का स्लोगन सुनाया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ये तीन शब्द लास्ट शिक्षा बाबा ने दी कि बच्ची ये तीन शब्द याद रख, लास्ट उसमें भी निरहंकार। सबसे बड़ी बात देखो, पहले निर्विकारी कहा है, निर्विकार में तो अहंकार भी आ गया, सारे विकार, परंतु फिर निरहंकारी खास कहा है कि इसको जीतना तो सारे विकारों को जीतने के बराबर ही है। अहम भाव को जीतना कोई आसान काम नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, आज हर व्यक्ति अपने को सिद्ध हो, मैं कोई काटा कोई, मैं कोई कम हूं, मैं नहीं, मैं कोई कम नहीं, मैं भी कोई, अपने को सुपीरियर सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और निरहंकारी व्यक्ति क्या होगा, दूसरे को यू आर ग्रेटर देन, आप मेरे से महान है, आप बहुत उच्च। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, इतनी उपलब्धियां उनके पास, पर वो बिल्कुल लीनियंट, वो बताते भी नहीं कि मैंने इतना, बिल्कुल सिंपल की तरह ही चलते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं सब कुछ व्यवहार। और किसी का सुन के छोटी सी उपलब्धि की भी वो प्रशंसा कर रहे होते हैं, खुद का नहीं बताते कि मैं भी इतना 30 मार्क, हाँ 30 डिग्रियां लिए बैठा हूँ और ये करके। कोई कोई ऐसे होते हैं, थोड़े रेयर, पर कोई कोई ऐसे होते हैं बड़े, उनको गॉड गिफ्टेड होते हैं, अहम उनको छू नहीं सकता नहीं। मैंने एक एम्स के बहुत बड़े प्रोफेसर का मिले थे मुझे, मतलब मैं उनकी ईगोलेस लाइफ देख के हैरान होता था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर थे। हाँ, तो माउंट आबू से आ रहे थे, काफी साल पहले की बात है। बाय द वे वो सीट कंफर्म नहीं, वेटिंग। तो लेकिन वो चद्दर नीचे बिछा के और नीचे मैं कहा नहीं आपको फील नहीं होगा, इतने सीनियर प्रोफेसर आप नहीं। तेरे क्या फील होना भाई, मैं सोच रहा था देखो ये कितने सीनियर डॉक्टर, कितने बड़े बड़े वीआईपी इनके सामने पड़े रहते हैं, वहां उनको ट्रीट करते हैं, और कितना ईगोलेस है, ये नीचे लेट गया कि जुतियों में उसमें। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य को ईगो लेस होना, ये उसकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति, हमने बड़े बड़े व्यक्तियों को देखा है जो ईगो लेस होते हैं ना, उसको दुनिया बहुत सम्मान देती है। जितना वो ईगो लेस होते हैं बड़े व्यक्ति को देख के, उतना उसको ग्रेटनेस उसकी माने। तो दूसरे को यू आर ग्रेटर देन मी, खुद को जूनियर बना देना, दूसरे को सीनियर, यही तो एक निरहंकारीपना है। खुद काम करके नाम किसी और का कर देना, यही तो निरहंकारी। किया आपने, नाम किसी और का दे रहे हो, काम आप कर रहे हो, क्रेडिट किसी और को दे, इसी पे ही तो रोला मचता है सारा।
लाओ जी, दिन रात मेहनत मैं की थी, जुतियां मैं घिसाई दिन रात में, तो ना हुक्म आ गया। सारा इसी बात पे ही तो झगड़ा चलता है, अहम का। पर निरंकारी व्यक्ति इसी में ही मजा लेता है, खुद करके दूसरों का कर देता है नाम, खुद सब कुछ करता है, नाम किसी और का करता है। ये है निरंकारीपना, इसमें माहिर बने, काम करो खुद, नाम किसी और। हमारे जगदीश भाई थे, वो बहनों के नाम के खुद लेख लिख के भेजते थे और नाम बहनों का लिख देते थे। बहुत निरंकारी थे, कई बात में कमाल थी उनकी। उनकी जैसा तो सचमुच, इतने सीनियर होते हुए भी वो कई बार पैसेंजर ट्रेन पे भी आ जाते थे। ये नहीं मैं कह रहा फ्लाइट पे नहीं जाते थे, एसी में नहीं जाते, सब जाते थे, पर उनका स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था, कभी पैसेंजर ट्रेन पे भी जाते थे। डीटीसी की बसों में ट्रेवल करना, ये मैंने आंखों से देखी हुई बातें सुना रहा हूँ। रजौरी गार्डन में ग्रुप लेके गया था, तो वहां से जो है वो आए थे, डीटीसी बस में आए, मुझे पता लगा, मैं हैरान हुआ। एक वीआईपी कार लेके आया था पानीपत से, वो क्लास लेने आए थे, योग शिविर वहां रखा था। तो मैं कहा भाई साहब कैसे आए हो? कहते बस आ गए। मैं समझ गया, मैं कहा ऐसे है, हमारे साथ एक वीआईपी आए हैं, चेयरमैन है, उसकी कार है, आपको छोड़ आते हैं, आप वापस ऐसे नहीं जाओ भाई साहब, प्लीज मेरी। नहीं नहीं, उसको टाइम उसका जाएगा। मैंने कहा टाइम क्या जाना भाई साहब, मैंने उससे पूछ लिया, तो फिर वो मान गए। फिर मैं उनको छोड़ के आया शक्ति नगर तक। तो मतलब मुझे आया कि कितने वरिष्ठ भाई हैं, देखो डीटीसी की बस में आए, मैं तो हैरान हो गया। हम्म, तो ये है, हम एक इतना जितना सिंपल रहेंगे, बड़ा व्यक्ति जितना सिंपल रहता है ना, बहुत ही उसको निरंकारिता उसकी मानी जाती है। औरों को आगे कर दे, खुद पीछे हो जाए, बहुत बड़ी निरंकारिता। अब निरंकारिता अगर जीवन में लानी हो तो छोटी सी और चीज बताना चाहूंगा, कि छोटे छोटे काम जो है ना वो जरूर करो। बाबा करते थे, देखो कहाँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, गार्डनिंग कर लेते थे बाबा, कहीं गेहूं साफ कर रहे हैं वहां बैठ जाते थे, कभी केतली लेके खड़े हो जाएंगे, सबको चाय पिलाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके सामने और नहीं थे। मैंने दादी चंद्रमणि से एक बार पूछा, मैं कहा दीदी बाबा आप गेहूं साफ करते थे, वो बच्चे कोई नहीं बोलते थे बाबा आप ये क्या, हम बैठे हैं ना, आप ये क्या कर। कहती बाबा इतना इतना शक्तिशाली रुहाव में होता था, उनके सामने हिम्मत नहीं होती थी। अरे क्यों बाबा, बाबा नहीं स्थूल सेवा की मार्क्स जमा करेगा, कि इतना पावरफुल प्रवाह में बाबा कर रहा होता था, किसकी क्या हिम्मत। मैं कहा अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज, मतलब हमें एक शिक्षा मिलती है। दादी जानकी भी लास्ट तक भी वो, अभी 104 में भी लंदन होके आई, और वो टूर करती रहती थी जहां जाती थी, अभी 1-2 साल छोड़ के, लेकिन वो लास्ट तक भी वो देखो, वो भोग भोग वो किचन में जाएगी, भोग खुद बनाएगी। छोटे छोटे काम भी खुद करना, ये एक निरहंकारी पने की बात है। इसी तरीके फिर एक और चीज, अगर निरंकारी बनना चाहते हैं तो एक चीज और मैं टिप्स बताना चाहूंगा। वो क्या, कि कभी आपका अपमान हो ना, अपमान से डरे नहीं। अपमान ही आपको ईगोलेस बनाएगा। आपका टेस्ट पेपर जो है ना वो अपमान है। आपकी कोई अच्छी तरह बेइज्जती करे, आपकी बेइज्जती करे, और आप उसके लिए रेडी रहो, आई एम रेडी। अपने को टेस्ट करो, मेरा कोई बेइज्जती करे फील तो नहीं होगा, मेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा, इंसल्ट हो रही हो तो भी आप शांत हैं, तो भी उसके लिए गुड विशेष नहीं छोड़ रहे, तब भी प्रेम से गुड विशेष कर रहे हैं। ये है एक महानता, ये है ग्रेटनेस। अपमान को एंजॉय करना, समझना ही मेरी उन्नति का तरीका है। ये लास्ट तक बाबा भेजेगा, और उसको फील ना करके स्वीकार करना, ये कोई ना कोई मेरी प्रोग्रेस ही करके जाएगा। और स्तुति स्तुति को जो है उसको स्वीकार नहीं करना।
स्तुति को स्वीकार कभी नहीं करना, प्रशंसा को स्वीकार कभी नहीं करना। ये एक चीज जीवन की बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्तुति जो है वो सबसे बड़ी चीज है, इसलिए हम ऐसा जीवन में लक्ष्य रखें कि मैं कभी भी किसी की प्रशंसा वो कभी भी सहन नहीं, प्रशंसा जो है उसको मुझे स्वीकार नहीं करना। कोई प्रशंसा देता है सुनते भी ना, ऐसे सोचो मेरे मेरे गलत बाबा की करनी चाहिए, मेरी तो नहीं, नॉट एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कभी करो ही ना। इससे हम निरंकारिता हमारे में आ जाएगा। तो निरंकारिता कितनी जरूरी चीज है। हाँ कहते हैं ना, पानी कैसे, कबीर जी ने कहा था, पानी कैसा बुदबुदा असमानस की जात, हाँ देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो ये बुदबुदे की तरह है मनुष्य की जितने भी नेम फेम डेजिनेशन सब चीजें पानी के बुदबुदे की तरह बिल्कुल छिप जाएगा। इसलिए इसको हमें ज्यादा तवज्जो ना देके हमें प्रयास करना चाहिए। लास्टली बताऊंगा मैं, देखो देखो जिसमें ईगो होता है ना, उसकी निशानी वो आई, मैं 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 ਉਹ मैं सब जान, ਉਹ मैंने पता, मैं दस देंगा जी मैं इतनी भयंकर है। अमेरिकन कंपनी ने, टेलीफोन कंपनी सर्वे कराया, सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा बोला जाता है फोन पे, सोचा कि हेलो निकलेगा, हेलो नहीं ये आई निकला। आई विल टेल यू, आई नो, आई एम डॉक्टर, आई नो एवरीथिंग, आई इस ईगो को ही तो खत्म करना है, आई को। ये आई वैसे भी देखो अल्फाबेट में जब आई लिखते हैं ना तो आई कैसे अकड़ के खड़ा हुआ है, उसको लिटाने की जरूरत है तो ब्रिज बन जाएगा उस अंदर ईगो को लिटाने की जरूरत है। तो उसको जो है ना, मतलब मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अहम जो है, तो कहते हैं मैं ज्यादा कौन करता है, बकरा, बकरे करते हैं। बकरे पे जब छुरी आती है ना गर्दन पे, तो उसकी आंतड़ियां तो जो है सारंगी बजाने वाला ले जाता है, मांस पूंस पिट जाता है, आंतड़ियों को ले जाता है, सुखा के वो बजाता है, जब सारंगी में फिट करता है फिर आवाज, फिर बजाता है तो फिर क्या आवाज आती, फिर आवाज आती तू 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 भगवान कहते हैं कि मनुष्य तो भी छोटी छोटी बात में अहम, इतना अहंकार, इतना वो दिखाता है, और जब परिस्थितियां आएंगी ना और वो छुरी भगवान के धर्मराज की आएगी, फिर करेगा तू 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 तू, पहले ही मैं को तू में बदल देना, सारा काम ठीक हो जाए। इसलिए अहम को छोड़ के हम सदा भगवान के सब कुछ समर्पित करके उसकी सारी महिमा दिल से करते हुए अपने को निमित्त समझ के चलेंगे तो हम संपूर्ण निरहंकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का निरहंकारिता, दिव्य गुण रूपी दीपक जलाओ, सच्ची सच्ची दिवाली मनाओ। दिवाली आ रही है, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हम तो 20 दिन से के लिए दिवाली मना रहे हैं, रोज एक दिव्य गुण रूपी दीपक जगाना और सच्ची दिवाली मनाना। अमृतसर की दिवाली बहुत प्रसिद्ध है, लोग देखने आते हैं, लेकिन अब की बार ये दिवाली मनानी है, दिव्य गुणों के दीपक जला के सच्ची दिवाली बनानी। अच्छा, ओम शांति। अब आगे का प्रोग्राम बहन जी अनाउंस करेंगे और फिर हम आगे वैसा ही कंडक्ट करेंगे। ओम शांति। नीतू बहन कहाँ है? अभी इसके बाद हम योग करेंगे, भाई साहब योग कराएंगे, लेकिन उससे पहले नीतू बहन भाई साहब का थैंक्स करेंगी। नीतू बहन, नीतू बहन, हाँ किसी को आज के टॉपिक पे किसी को क्वेश्चन भी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति नीतू बहन।
हाँ जी, बहुत आनंद आया क्लास सुनकर। और जैसे आपने कहा कि हम पिछले कुछ दिनों से रोज एक गुण रूपी दीपक चला रहे हैं, तो आज आपने हमारे भीतर भी एक निरहंकारपन का गुण रूपी दीपक चलाया है। और जैसे आपने बताया कि झुक झुक कर कर मिट मिट, ये बहुत अच्छा लगा। और कहते भी हैं कि रुक रुक कर और झुक झुक कर जो खड़े हुए वही बड़े हुए। तो ये आपसे आज सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा है। बहुत प्रेरणा मिली है कि कैसे हमने निरंकार के गुण को अपने अंदर अच्छे से धारणा करना है और इसका धारणा स्वरूप बनना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, तो बहन किसी से पूछ ले, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेस कर दे, पूछ किसी ले। भाई बहन के कोई प्रश्न है तो वो भाई जी से पूछें। हैंड रेस कर सकते हैं, जिसको कोई हाँ भी जी। प्रश्न है तो उसको हम अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, पूछिए, मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका है, पूछ लें, हाथ हैंड रेज कीजिए। है कोई क्वेश्चन? लगता है सभी प्रश्नों से पार प्रसन्नचित्त हो चुके हैं। कुछ प्रश्न मन में थे भाई जी जो आपकी क्लास में आंसर हो गए हैं। कुछ मेरे अच्छा मन में था, आपने कुछ ऐसे कहा कि वो आंसर भी हो गया। जी। जी, ये सुषमा बहन कुछ पूछना चाहती हैं। जी सुषमा बहन पूछिए। दृष्टि देवी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं लॉकडाउन में जुड़ी हूँ, लेकिन जी जब मैं जो करती हूँ ना तो मेरी आंखों से ना अश्रु बहुत आते हैं। मतलब ये पता नहीं क्या बात है, रोने लग जाती हूँ मैं तो बहुत ज्यादा ही। अच्छा, आंसू आपको बाबा के प्यार के आते हैं या वैसे ही आंसू आ रहे होते हैं? कौन सी वै- चीज होती? नहीं वैसे तो नहीं आते, प्यार के ही आते होंगे। कई बार मतलब ना इमोशनल होता है, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही उसको आंसू शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं। जब मैं अच्छा, देखती हूँ बाबा कि के गुणों को बाबा सोचती हो तब हाँ आते हैं। बाबा, जब देखती हूँ कि बाबा ऊपर से आ रहे हैं, मेरे कमरे में बैठ गए हैं आके, स्पेशल मैंने कुर्सी लगा रखी है, तो मेरा बस एकदम मन से जो अंदर होता है कि बहुत खुश हूँ कि बाबा मिल गए मुझे। वाह, लॉकडाउन के कारण पहले मैं बाबा को मिलना कोशिश करती रही लेकिन मिल नहीं पाई, और लॉकडाउन में बहुत अच्छा लगा कि जुड़ गई अब इनके साथ। बहुत अच्छा। ये तो भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, कई बच्चों को, कई बच्चियों को बाबा के प्यार में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चे, ये आंसू जो आते हैं ना, ये बच्चे बाबा के गले के मोती बन जाते हैं, आपके प्यार के आंसू। तो थैंक इसलिए अगर आप उस वक्त विदेही बने हुए हैं, शरीर से अलग, हाँ ये थोड़ा चेकिंग ये करें, ये केवल मैं चेकिंग, आंस भाई जी मैं जी। चेकिंग करती हूँ, कई बार मेरे को ना ऐसे लगता नहीं कि मेरा शरीर है साथ में, ऐसे बहुत हल्कापन। और बाद में कोई भी काम बच्चों का भी बनता है, कुछ भी होता है, तो मैंने एक ही बात रखी हुई कि बाबा का ही बच्चा है, बाबा के कारण ही हुआ है सब कुछ, मेरा कुछ बहुत नहीं है। जहाँ बाबा जब भी आप चाहो मुझे ले जा सकते हो, मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं आपकी हूँ, आप मेरे सब कुछ है। हाँ, नहीं उसमें कोई बात नहीं, अगर आते हैं ना तो वो तो एक प्यार की हाईएस्ट स्टेज है। जब बाबा के प्यार में आंसू आए तो कोई हर्जा नहीं। और केवल उस वक्त ये जरूर देखो, क्या मैं आत्मा इस वक्त परम धाम में हूँ? हाँ नंबर टू, हाँ नंबर टू, क्या मेरे सामने शिव बाबा ज्योति बिंदु है? हाँ जी नंबर थ्री, क्या मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ? नंबर फोर, बाबा की किरणें मुझ पर क्या पड़ रही हैं लगातार? क्या मैं शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ? ऐसा अनुभव करें। मैं भाई। समझता हूं अगर देह भान से आप मुक्त होंगी और परम धाम में बाबा की शक्तिशाली स्टेज, जिसे बाबा कहते हैं बच्चे, स्नेह का तो अनुभव करते हो, लेकिन शक्ति रूप का अनुभव जरूर करो।
तो सर्वशक्तिवान के नीचे मैं अति शक्तिशाली, फिर आंसू नहीं आएंगे, फिर आप शक्तियों का अनुभव करेंगे। जब हम बाबा के स्नेह में डूबते हैं तब स्नेह का में जरूर आंसू आते हैं, वो कभी कभी आए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये अनुभव ज्यादा करें, मैं परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा ज्ञान सूर्य, उसके नीचे मैं आत्मा, उसकी शक्तिशाली किरणों के नीचे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो जब आप बड़ा पावरफुल शक्ति का अनुभव करेंगे ना, तो फिर आपको आंसू कम आएंगे उस वक्त, क्योंकि शक्ति की अनुभूति में होते हैं। आंसू हमेशा स्नेह की अनुभूति में होते हैं। स्नेह में तो भले करें, लेकिन आप शक्ति का अनुभव भी साथ साथ करो, बैलेंस रखो। भाई जी मैं 108 बार हर रोज लिखती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हमेशा रोज लिखना भी इजी है, लेकिन अनुभव करना, वो 108 बार लिखना भी इजी है, लेकिन आप अनुभव जब करेंगी, प्रैक्टिकल में परम धाम में सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ, वो अनुभव करें तो बहुत अच्छा रहे। ठीक है भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओके, थैंक यू। सेटिस्फाइड? हाँ जी, थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट जी, पूछिए। निर्मला माता जी बोल रही हूँ। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति निर्मला बहन। उर्मिला माता जी हैं। उर्मिला, अच्छा जी, बोलो हाँ जी। उर्मिला बहन। भाई जी मैं तो दिल करता कि ज्ञान सुनती जाऊं, अभी कमी है, सुनती जाऊं, बस सुन के मेरा मन ही नहीं भरता, बस कहने को और कुछ नहीं है, यही है बस। ओम शांति भाई जी। वो कहते हैं ना, सत्संग दो कड़ियां, सुनन नसीबा वाले, करण नसीबा वाले। तो आप, आज मैं बाबा की एक अव्यक्त वाणी पढ़ रहा था, आप सबको जान के खुशी होगी। अव्यक्त वाणी शायद आपको भी मिलती हो, एक ज्ञान योग चैनल पे अव्यक्त वाणी आती है, और काफी उसको देश विदेश में सुनते हैं, वो रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तो उसमें बाबा माताओं से बात कर रहे थे, और उसमें बाबा कह रहे थे, बड़े प्यार से ज्ञान सुना भी करो, सुनने में तो होशियार हो, सुनो भी बड़े प्यार से और सुनाओ भी बड़े प्यार से। तो सुनने में भी सब नंबरवार, कोई तो बैठे होते हैं, चलो भाई सुन रहे हैं, दैट्स ऑल। अब कहा है दीदी जी ने, चलो भाई कर ले, सुना आपने? हाँ जी मैं सुना। और कोई उसका रोम रोम खिल रहा होता है, सुनने में सब नंबरवार है, उसको इतनी खुशी हो रही होती है, वो उसका स्वरूप बन रहा होता है, आत्मिक स्थिति में होता है, और साथ ये स्थिति होती है, बाबा इनके द्वारा सुना रहे हैं, मैं बाबा से सुन रही हूँ। तो बस ये बाबा चीज जो लगते है हैं कि बाबा ही बोलते हैं। जी जी, मैं अधिकतर भाई बहनों की ऐसी स्टेज है, हम देखते हैं अव्यक्त वाणी को 30-40 हजार आत्माएं रोज सुनती हैं, उनके कमेंट्स जो आते हैं, 300-400 कमेंट्स आए होते हैं कई बार, अधिकतर वाह बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक्स बाबा, मतलब वो बाबा को ही सामने रखे होते हैं। और हम भी जब सुनाते तो हम सोचते हैं बाबा सुना रहे हैं, कोई कोई चलो लास्ट में लिखेगा थैंक्स बाबा एंड भाई भी, लेकिन ज्यादातर बाबा बाबा बाबा। तो ये बहुत अच्छी स्टेज है, हमेशा हमारे ऐसा बाबा ने तो सेटिस्फाइड कर रखा है हमें पूरा, खुश रखते हैं बाबा। बहुत ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। थैंक्स जी। हाँ जी, और किसी भाई बहन को कुछ पूछना है? दीप्ति बहन कुछ पूछना चाहती हैं। जी दीप्ति बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति दीप्ति बहन। मेरा क्वेश्चन आज के टॉपिक से या निरअहंकारिता पर ही है कि भाई ने बोला है कि अगर हमें कोई कुछ कहे उसकी चेकिंग करो सूक्ष्म में, कि हमें कुछ ग्लानि या बेइज्जती फील तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी चेक तो हम करते हैं, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे फिर भी रह जाता है। गुड विशेस तो हम देते हैं, ऊपर से तो करते हैं निरंकारिता प्रैक्टिस, लेकिन अंदर सूक्ष्म लेवल से फिर भी रह जाता है, उसको कैसे उसको ठीक करने का तरीका जो है,
उसको ठीक करने का तरीका, हेलो सुन रहे हैं? लेफ्ट कर गई है दीप्ति तो। नहीं भाई जी, वो सुन रहे हैं, वो दूसरे अच्छा सुन रहे हैं, डिवाइस से सुन ओके। रहे हैं। तो उसको ठीक करने का तरीका एक मात्र है, बिल्कुल ठीक कहा दीप्ति बहन ने। अंदर सब कॉन्शियस में हमारे अंश बचे हुए हैं, नहीं तो संपूर्ण ना हो जाए। हर विकार के कहीं ना कहीं सूक्ष्म अंश बचे हुए, जो मैंने आज भी सुनाया कि अगर जब हम ये कहते हैं ना, मैं तो बिल्कुल ही निरहंकारी, मैं तो बिल्कुल ईगोलेस, इसमें भी ईगो होता है, इतना ईगो गहरा है। तो वो जो सूक्ष्म में होते हैं, उनको खत्म करने के लिए बीज रूप की स्टेज विक्रम विनाशक स्थिति, वो पूरे भस्म बाबा की शक्तिशाली याद से ही होंगे। लेकिन हम कह देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है, कई बार हम चलो भगवान उसका भी भला करे, पर किया उसने बुरा है, ऐसा उसको व्यवहार नहीं कर, चलो मैं तो शुभ भावना दे रही हूँ, पर ऐसा ठीक नहीं किया, इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए। चलो बाबा, वो उनको ज्ञान याद है कि बाबा ने कहा है शुभ भावना दो, इसलिए अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, और बाबा ना कहे या और ना कहे, लौकी के लौ भी फील हो गया, तो वो कहते रहेंगे चलो मेरी तो शुभ भावना है, बाबा उसका भी कल्याण, पर अंदर संकल्प भी चलाते रहेंगे। शुभ भावना भी कहते रहेंगे पर संकल्प भी चलाते रहेंगे। मतलब मैं एक बताऊं, एक सेंटर पे गया था, वहां एक कि दीदी ने, कोई मुख्य भाई था, उसको मेरे साथ भोजन पे बिठाया, भोजन करते करते उसने कहा ए ना जी सेंटर विच ये बड़े सोहने सोहने जेडे चित्र सारे लगे ना प्रदर्शनी दे बड़े, ते दीदी ने कहा भी इतने चित्र होने चाहिए ने। बस मैनू संकल्प आया, सारे चित्र बाबा ने कराया, मैं नहीं कुछ किया जी, सारे चित्र बस क्या ले आओ दीदी चित्र सारे मैं लवावा, बाबा ने कराया, मैं नहीं कराया। फिर थोड़ी देर बाद फिर खाना खाते खाते फिर गिना दी, कहते जी अपना पखे ते सी पर कूलर नहीं सी घर विच, कूलर किन्ने जरूरत है दीदी जी, 12 कूलर ले आओ, सब बाबा ने करा, मैं नहीं कराया, सब बाबा ने। फिर तीसरी चीज और गिना गया, फिर चौथी और गिना गया, गड्डी जिस वक्त चाहिए दीदी तुसी फोन करो गड्डी आ जाएगी, कि बाबे की गड्डी मेरी थोड़ी, सब बाबा कर रहे जी, सब बाबा कर। अच्छा वो तो चला गया खाना खा के, मैंने फिर निमित बहन को कहा, मैं क्या आपको तो बड़ा अच्छा सेवाधारी भाई मिला, कहते क्या बात हुई, मैं क्या बता रहा था ये प्रदर्शनी के चित्र सारे, फिर जो है सारे एयर कंडीशनर लगवाए, फिर एक रहा, फिर कहते ये इसकी बीमारी है, हर एक को किसी ना किसी तरीके सुनाएगा, जो साथ ये कहेगा सब बाबा ने किया, सब बाबा ने किया। अब बाबा के तो महावाक्य हैं बच्चे, अगर आपने वर्णन कर दिया ना तो आपका आधा तो खत्म हो गया। अब उसके बाद वर्णन करने से आधा खत्म, और मन में वर्णन नहीं किया और मन में सोचते रहे जी मैं ये किया था, मैं ये किया, मैं ये, उससे भी 75% गया, 25% तो गया, जो मन में भी सोचता रहता मैंने किया, जब किया ही नहीं मैंने, बाबा ने कराया, बाबा का था, बाबा ने करा दिया, तो मैंने किया ही नहीं, भूल जाना है। तो फिर वो खत्म। तो फिर एक जगह स्लोगन लिखा हुआ है, पुण्य कर्म करके अगर तुम्हारे मन में भी चलता रहा ना मैंने किया, मैंने तेरा तेरा जो है वो फिर 25% गया। अगर तूने वर्णन कर दिया तो तेरा 50% गया, कि भाई वर्णन कर दिया, ये किया ये किया, अहम आ गया ना। फिर अगर तूने कहीं नेम प्लेट लिखा दी तो तेरा सारा गया, कि भाई इसने दान किया, वो लिखा होता है ना कहीं जगह। फिर चौथी कैटेगरी और बताई, वो क्या थी कि अगर करके फिर देहाभिमान दिखाया तो तेरा पुण्य भी पाप में चला गया। कहीं कहते ले है हमने इतना किया, बताओ असि इतना कर दे, इतना साड़ी कोई वैल्यू नहीं, सानू कोई पुछदे नहीं, दसो जी असि थोड़ा पैसा लाया, साडा कुछ तो होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, सानू पूछना चाहिए, साड़ी राय सलाह नाल चलना चाहिए। ये जो मनुष्य का देह अभिमान है ना सूक्ष्म, बाबा कहते इस हाथ से दो तो इस हाथ से पता भी ना लगे, ये होना चाहिए। ऐसे असली पुरुषार्थी होंगे। अमृतसर में बहुत ऐसे लाल हैं। अब बाबा का विश्व शांति भवन इतना बड़ा बन रहा है, तो कितना बड़ा ऑडिटोरियम दादी चंद्रमणि जी की यादगार में बन रहा है। दादी जानकी जब आई थी यहाँ, हमने
दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम बनाया हुआ है। वैसे तो उसमें 4000 बैठ जाते हैं, 5000, पर चेयर्स उसमें 2200 चेयर आ जाती। दादी जानकी इतनी खुश, क्योंकि इनका सखियों से आपस में इतना प्यार है, इतनी खुश हुई, इतनी खुश। वाह भारत भूषण, तूने एक बहुत अच्छा दादी चंद्रमणि का यादगार तूने बनाया, ये बहुत अच्छा किया। खैर किया तो बाबा ने, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनको बड़ी भावना थी कि ये अच्छा काम किया, पंजाब में कोई उसका यादगार नहीं बनाया। तो खैर मेरे को मन में भावना थी अमृतसर में बनना चाहिए जरूर। अब अमृतसर बन रहा है तो बड़ी खुशी हो रही। दादी चंद्रमणि का ही संकल्प था। दीदी हमेशा कहती थी इससे बाहर निकलो, गली से बाहर निकलो कहीं बाहर। तभी ये जमीन हमारी दीदियों ने मेहनत करके ली, राज बहन जी और आदर्श बहन जी, और उनके अब इतना बढ़िया ऑडिटोरियम अब बन रहा है टॉप का, ये भी 2000 चेयर का। अब ये है, बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। ये नहीं कि कोई कहे, बिना कहे आपे करे सो देवता। अपना आप ये होना चाहिए मेरे सिर पे जिम्मेवारी, मुझे इसको पूरा करना है, कैसे भी करके मुझे इसे पूरा करना है। इसलिए उसमें सहयोग कुछ ना कुछ उसमें करते ही रहना है और कराना है और जल्दी पूरा कराना है। तो ये बाबा का कार्य, जितना हम निमित्त बनेंगे उतना भाग्य बनेगा। और फिर बिल्कुल चुप निरंकारी बनते, कहीं हैं यहाँ बाबा के रतन बहुत, बस एक निमित्त बहन को पता है, किसी को पता ही नहीं। परंतु बाबा कहते हैं, लेकिन कहीं ऐसे भी हैं जो कर सकते हैं बहुत कुछ पर करते नहीं है, जितनी शक्ति है उस क्षमता से कम कर। बाबा का कार्य तो हो जाएगा, रुकेगा नहीं, पर जिसका भाग्य बन गया वो बन जाएगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, इसको जल्दी से जल्दी जरूर अवश्य संपन्न भी करें। और बहन के प्रश्न, दीप्ति बहन का उत्तर भी मिल गया होगा कि मेरा ख्याल है इंटरनल जो सूक्ष्म है उसके लिए सूक्ष्म गहराई में जाओ ज्ञान के। हर विकार का भी सूक्ष्म रूप को पहचानेंगे ना, तो बाबा ने ये कहा है कि बच्चे नॉलेजफुल के सामने माया ठहर नहीं सकती, माया का सूक्ष्म रूप। आपको उस विकार के सूक्ष्म अटैक, महीनतम अटैक कौन सा होता है उसको पहचानना पड़ेगा, फिर आप उसको कंप्लीट निकाल देंगे, जीत लेंगे। ओके, सेटिस्फाइड दीप्ति बहन? हाँ जी, थैंक यू भाई जी। थैंक्स बाबा जी। किसी और को कुछ पूछना है? और अगर नहीं तो फिर हम योग स्टार्ट करें। नहीं नीतू बहन, अभी किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, तो आप ठीक है। फिर योग करें। ओके ओके, अब योग करें। आदर्श दीदी जी योग शुरू करें। जी जी भाई जी, दीदी ओके कह रहे हैं। ओके, ओम शांति। अब थोड़ी देर शक्तिशाली बाबा की याद में स्थित होकर हम अच्छी तरह बाबा की याद का अनुभव करते हैं। तो उस कुछ स्वरूप रूहानी ड्रिल, बाबा के 4 धाम, फिर बाबा की सर्वशक्तिवान वाली फरिश्ता की स्टेज, फिर सर्वशक्तिवान की स्टेज, वो थोड़ा थोड़ा मैं बीच में कमेंट्री करूंगा और थोड़ा उस स्टेज में स्थित रहे। सब स्थित हो जाएं इस संकल्प से कि एक भी संकल्प वेस्ट नहीं जाने देना, एकदम बाबा पे एकाग्र। सबसे पहले योग जब भी शुरू करें, सबसे पहले विदेही बन जाए, एकदम देह से अलग, अपने चमकते हुए स्वरूप को, आत्मिक स्वरूप को ऐसे टिक जाए देह याद ही ना। तो थोड़ी देर के लिए विदेही स्थिति में टिके, मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा चमकती हुई,
और उसका प्रकाश फैल रहा है, ऐसा अनुभव करें। मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, तेजो में ज्योति बिंदु, धीरे धीरे मुझ आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। जिसमें शरीर लोप होता जा रहा है। मैं आत्मा अब केवल एक मात्र मैं आत्मा रह गई हूँ। प्रकाशमय शरीर में सूक्ष्म वतन की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। बाबा प्रकाशमय शरीर में, ब्रह्मा के प्रकाशमय शरीर में बाबा विराजमान हैं। बहुत प्यार से बाबा सर्च लाइट की तरह शिव बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि मेरे को विदेही बना रही है। एकदम विदेही स्थिति बनती जा रही है। कितना सुंदर विदेहीपन का अनुभव होगा। वहां मेरे बाबा आपकी दृष्टि ने मुझे विदेही बना दिया। कितना सुंदर विदेहीपन की स्थिति में अनुभव। उस विदेही स्थिति में टिककर बाबा की दृष्टि लेते लेते मैं विदेही बनती जा रही हूँ।
विदेही स्थिति का अनुभव, बाबा की दृष्टि पढ़ते पढ़ते मैं आत्मा संपूर्ण विदेही बन गई। कितना सुंदर मेरा आत्मिक स्वरूप। उस विदेही स्वरूप को, अपने आत्मिक स्वरूप को निहारते रहें। अभी 5 स्वरूपों की ड्रिल करेंगे। बाबा कहते बच्चे रोज कम से कम 8 बार 5 स्वरूपों के ड्रिल करो। तो आओ चलें अपने असली स्वरूप में, अनादि में दिव्य सितारा, परम धाम में दिव्य सितारा, मेरा अनादि स्वरूप। कितना दिव्य
दिव्य सितारा में बाबा के नीचे दिव्य सितारा बनकर उस दिव्यता का अनुभव करना। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ पर पड़ रही हैं। दिव्य परम धाम वासी अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता देवता, परम धाम से उतरकर वैकुंठ की दुनिया में ऐसे में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न सजा सजाया देवी देवता अतीन्द्रिय सुख में डूबा हुआ, जरा भी विकार का अंश नहीं, इतना सुंदर मेरा आदि स्वरूप, हंड्रेड % सतो प्रधान, आदि में वैकुंठवासी, साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में पहुंच जाएं, अनुभव करें कितनी हाई स्टेज अतीन्द्रिय सुख में डूबी हुई, मध्य में भक्तों का सहारा मेरा पूज्य स्वरूप,
जड़ मूर्तियों की भी पूजा हो रही है। मैं कितनी महान आत्मा हूं कि मेरी जड़ मूर्तियों की भी पूजा हो। लाखों भगत मेरी आराधना कर रहे हैं, मेरे पूज्य स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। लाखों भक्तों का उद्धार मोद में आत्मा बनी हुई। अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा और मध्य में भक्तों का सहारा। ढूंढते ढूंढते पूरा भक्ति मार्ग, संगम पर बाबा का बुलारा। ओ मीठे बाबा, जन्म जन्मांतर आपको कितना ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, पंद्राहों में ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। आखिर आपने ही मुझे ढूंढ निकाला और मुझे अपना लाडला बच्चा बना लिया। संगम पर बाबा का दुलारा। पाना था सो पा लिया, चाहा क्या बाकी रही। बाप मिला, सब कुछ मिला। कितना संगम पर मैं बाबा का दुलारा बन गया। पुरुषार्थ करते करते संपूर्णता को पाते पाते मैं फरिश्ता बन गया। अंत में फरिश्ता न्यारा। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप। मेरी संपन्न अवस्था फरिश्ता स्वरूप। तो अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। फरिश्ता स्वरूप में टिक जाएं। अपने अंतिम संपन्न अवस्था अनुभव करें। फरिश्ता स्वरूप कितना सुंदर मेरा फरिश्ता स्वरूप।
5 स्वरूपों की ड्रिल बाबा कहते करते रहो। सुदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। 5 स्वरूप सुदर्शन चक्र घूमता रहे।
अब सूक्ष्म वतन से चलेंगे अपने मूल वतन की ओर, सर्वशक्तिवान बाबा के पास। अनुभव करेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का अति शक्तिशाली विक्रम विनाशक स्थिति, उसका अनुभव करेंगे। तो स्थित हो जाएं परम धाम में बाबा के पास, एकदम शक्तिशाली स्थिति में। बाबा परम धाम में और मैं बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें फाउंटेन की तरह उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा से कितनी शक्तियों का अनुभव हो रहा है। विक्रम विनाश की स्थिति, बीज रूप स्थिति, धत से विक्रम विनाश। बाबा सर्वशक्तिवान के पास मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा के संग कितना शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। सारी चैतन्य सृष्टि का बीज रूप बाबा, मैं मास्टर बीज रूप।
सर्व शक्तियां बाबा से मुझ आत्मा पर बरस रही। बाबा के पास कितना शक्तिशाली अनुभव। ज्ञान सूर्य बाबा में मास्टर ज्ञान सूर्य। शिव बाबा की सर्च लाइट, तेजों में सर्च लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। एकदम मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म कर रही है। इतने तेजों में सर्च लाइट बाबा से आ रही है। मेरे अंदर सूक्ष्म संस्कारों को भस्म करती जा रही है। अब विश्व के ग्लोब पर स्थित हो जाएं, बाबा के साथ मनसा सेवा करें। विश्व के ग्लोब पर बैठकर सर्वशक्तिवान बाबा और मास्टर सर्वशक्तिवान में आत्मा विश्व के ग्लोब पर बैठ के सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं को इमर्ज करें। सभी महाद्वीपों में 800 करोड़ आत्माओं को अवलोकन करें। बाबा और मैं वसुधैव कुटुंबकम सारे विश्व के परिवार को देख रहे हैं।
कितनी दुखी अशांत आत्माएं शांति के सागर से शांति की किरणें, शांति सागर बाबा और मैं मास्टर शांति सागर, शांत की किरणें सारे विश्व की आत्माओं को प्रदान कर रहे हैं। शांत शांत, तड़पती हुई अशांत आत्माएं शांत होती जा रही हैं। शांत, पूरे जगत में आत्माएं शांत होती जा रही हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे प्यारे बाबा, आपके सब रूहानी बच्चे सुखी हो जाएं। यही शुभ भावना है। सर्वे संतु निरामय। प्यारे मीठे बाबा, आपके सब बच्चे, रूहानी बच्चे, मेरे रूहानी भाई सब निरोगी हो जाएं। बाबा, कितने करोड़ों बच्चे हॉस्पिटल्स में करा रहे हैं। आपकी शांति की किरणें पाकर में राहत मिल रही है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी बाबा के बच्चे, मेरे रूहानी भाई भलाई भला देखें, हितकारी हो सबको। माँ कश्चित दुःखमाग भवे, जरा भी किसी को दुख न हो। शुभकामनाओं की किरणें बौछार सारे विश्व के भाइयों पर, बाबा के बच्चों पर फैलाते रहें। शांति के सागर की, शांति की लहरें सारे विश्व को शांत करती जा रही हैं। सारा विश्व शांत होता जा रहा है। शांत, कितनी शांति चारों ओर। शांति सागर की लहरें पूर्णतया शांति प्रदान कर रही है। शांत, अति शांत। की याद रहेगी तब